Ladies and gentlemen, as part of its mandate, ORIC is always trying to explore prospects for fostering entrepreneurial and professional skills of AIUU faculty and students. For this, we are creating links with various national and international organizations. Basically, not only for the faculty members, but also for the students. And that's what we are looking for from today's discussion, that we can discuss what sort of opportunities we can work together for the benefit of both sides. I can only say, I was talking to my colleagues a few days ago from Faculty of Sciences, I can remember, and one of my colleagues said that they have some ideas which can be commercialized. What the university, what is the university's role really to enable and build the capacity of that faculty member and facilitate them really to further in this direction. Education obviously is the basic factor, लेकिन आपसे मैं ये चाहूँगी कि through softwares, through technology, हम किस तरह से उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन माँओं तक पहुंच सकते हैं कि जो कुछ अवेलेबल है वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से खिला पिला सकें, ताकि वो नौजवान जिन पे हमारा इन्हिसार है आगे, हमने इंडिया से कम्पीट करना है, हमने वर्ल्ड से कम्पीट करना है, तो हेल्थी यूथ को हमने कैसे सामने लाना है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है दैट इज़ मस्ट, और एजुकेशन ऑब्वियसली डाइवर्टेड एजुकेशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. हम ये देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को टेक्नीशियन की ज़रूरत है. मशीनें तो हमने बाहर से मंगवा ली हैं, बट वी डोंट हैव प्रॉपर टेक्निकल ट्रेन टेक्नीशियन. अगर हमारे पास स्किल आ जाए, देखिए पीएचडी, एमए, एमएस की डिग्री कुछ खिलाने के लिए नहीं देगी. स्किल, मैन पावर, शाम को घर 1000, 2000, 3000 रुपये लाजमी लेके जाएगा. ये हम सब का अब ये फर्ज बनता है कि हम देखें कि हमारी मुल्क की ज़रूरत क्या है, हमारे मुल्क में ज़र मुबादला कैसे आ सकता है, वर्ल्ड के साथ हम ग्लोबली कंपटीशन कैसे कर सकते हैं. हम लोग जो कोर्सेज बना रहे हैं और जो ट्रेन कर रहे हैं, we have to give our teachers, I think the status of teacher in Pakistan, either most of them, is not like this. I mean, sitting among you is completely changed. It's not because that was I read and that's what I observed. जहाँ पे आपने अपने इस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए उनकी हेल्प की है, एंड यू हैव डेवलप समथिंग विच इज़ मोर क्रिएटिव, यानी एक ऐसा करियर पाथ आपने किसी एक डिसिप्लिन में, किसी एक यूनिवर्सिटी में किया हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसको लेते हुए अगर आप एक हम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन विद दैट इंस्टीट्यूशंस हमारा डेवलप कर सकते, कीपिंग इन व्यू कि हमारे यहाँ पे हमारे पास इन हैंड क्या है या हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. एक चीज़ तो ये है कि सर्वे की जाए जो फार फ्लंग एरियाज़ है जहाँ पे लोकल हैंडीक्राफ्ट है, ज्वेलरी मेकिंग है, बहुत बेतहाशा टैलेंट है और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उनको उसका ऐसा फ़ायदा नहीं है. तो अगर हम एम्बेड करें अपने जो लिटरेसी के कोर्सेज़ हैं वो हम नीड डिमांड ओरिएंटेड बनाए या नीड बेस्ड बनाए. सर आपने एजुकेशनल पॉलिसी की बात की, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी है, वी मस्ट देयर इज़ अ नीड टू चेंज और टीचर्स ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स. रिसर्च ग्रुप बनाने के लिए भी फैकल्टी में भी ऐसे लोग जो रिसर्च को बहुत बेहतर तरीके से, बाद लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छे होते हैं, बाद रिसर्च के, तो उनकी भी डिस्कशन से कि वो काम किस में कर सकता है ताकि वो एक अच्छा रिसर्च ग्रुप बने और फिर वो आगे से चीज़ें जो है ना वो डेवलप हों. The field of traditional media is shrinking with a very high speed. During last couple of years, thousands of journalists have been fired from their jobs in this country. टेलीविजन चैनल्स ने बहुत से अपने जर्नलिस्टों को फारिग कर दिया है, now they are jobless. और प्रिंट मीडिया का जो शोबा है, वो फील्ड है, वो तो बड़ी ही तेज़ी के साथ एक क्राइसिस में, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई. हम बात कर रहे थे कि लेटेस्ट ट्रेंड्स आजकल क्या हैं, तो हम जो टीचिंग लर्निंग साइंस करते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स में विजुअलाइजेशन इज़ वेरी मच इन नाउअडेज. बट इन पाकिस्तान हम वही लैब्स जो हमारी कॉन्क्रीट लैब्स हैं, वी हैव टू स्विच ऑन द वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. रिलेटेड लर्निंग का जो प्रोग्राम है उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी
کہ جو پیسا اور ٹائمس کی جو اسٹڈی ہیں PISA جو پروگرام آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اسیسمنٹ اینڈ ٹرینڈز ان میتھمیٹکس اینڈ سائنس کا جو پروگرام ہے اس میں پاکستان کے بچے ایوریج سے بھی بلو ہیں, ایوریج سے بھی بلو ہیں. سو دیر از نیڈ فار این ایکسلریٹڈ کریکولم فار سائنٹیفک اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی.